हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि आप सब जानना ही चाहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सबके दिमाग में घूमता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, नहीं बताते हैं क्या चल रहा है। और मेरे व्यूवर्स को उनकी चिंता रहती है कि कुछ बोलता नहीं या कुछ बोलती नहीं, तो क्या चल रहा है। बिकॉज यू ट्राई टू हेल्प देम आउट बट वो बोलते ही नहीं। और किसी किसी के तो ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में है, बात ही नहीं कर रहे, लेस कांटेक्ट में है, बिल्कुल ही बात नहीं करते, और किसी के कांटेक्ट में होते हुए भी एक्सप्रेसिव नहीं है। तो अभी हम ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस टाइम पे आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई विल डू इज़, पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग्स होती हैं दीज आर जर्नल गाइडेंस रीडिंग्स, तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, टाइमलेस है, तो सबसे रेजोनेट नहीं करती है। जिससे रेजोनेट करेगी आपको अपनी एनर्जी देखनी है। अगर आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है तो ये रीडिंग आपसे, फिर आप इस रीडिंग को पूरी देखिएगा। अगर आपकी एनर्जी इस टाइम नहीं है तो यू कैन लीव द रीडिंग, यू कैन स्किप द रीडिंग। लेट्स चेक योर एनर्जी। व्यूअर्स इस टाइम किस एनर्जी में है, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर 3 काइंड ऑफ एनर्जी, वी विल सी। ओके, सो अगर आप इस वाली एनर्जी में हो तो फिर हम देखते हैं। मूव ऑन वाली एनर्जी में कौन कौन है। मूव ऑन वाली एनर्जी में दूर चले गए, डिसअपॉइंटेड है, सब कुछ है लाइफ में फिर भी खुशी नहीं है, और अपने पार्टनर से आप दूर मूव ऑन होने की सोच रहे हो कि अब हो गया, अब और नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हो आप खुद, नॉट योर पार्टनर, दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे इस वाली एनर्जी में हो कि यू आर मूविंग अवे, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। द सेकेंड इज बी प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के आप भी हो गए हो, बोल के दिखाओ कुछ अब तुम भी। बहुत ज़्यादा आपने भी वो इमोशनल साइड अपनी दिखानी बंद कर दी है, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो और आपको लगता है आएगा तो यही आएगा सामने से, और अब मैं भी इस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आपने भी अभी ये चलाना शुरू कर दिया है, दिमाग चलाना। और ये उनके लिए जो थक गए हैं एफर्ट्स डाल डाल कर, इतनी मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप में और मुझे कभी उसका रिवॉर्ड मिला ही नहीं। आई वॉज द वन हु वॉज पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। इतनी मेहनत करी इस रिश्ते को, इस रिश्ते को सींचा आपने, इस रिश्ते को आपने इतना ज़्यादा, मतलब मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने, और आपको ऐसा लगा कि आई ऑलवेज गेव माई 100% और मुझे हमेशा 10% भी नहीं मिला। तो ये वाली एनर्जी में अगर आप लोगों में से कोई भी है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। सो इसके पहले हम रीडिंग आगे शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज़ कविता। आई एम अ हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई इशू आ रहा है तो आप हीलिंग करवा सकते हैं। टू कनेक्ट विथ मी, मेरे बायो में जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई टीच कोर्सेज ऑल्सो। तो अगर आपको भी टैरो रीडिंग या मनी रेकी हीलिंग या कोई भी कोर्स सीखना है तो आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पर्सनल पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर दिया हुआ है बायो में उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। What is going on in my viewers partner's life right now? What is going on in my viewers partner's life right now? What is going on in my viewers partner's life right now? Please card tell me what is going on in my viewers partner's life right now. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा इश्यूज़ लग रहे हैं, फाइनेंसेस में उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ क्या ना करूँ, और करियर वाइज भी बहुत स्ट्रगल लग रही है। ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो लग रहा है ना गाइज, वो ऐसे लग रहा है कि बहुत डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में,
सोच विचार ही ज़्यादा करता है, एक्शन वैक्शन लेता नहीं है। इसको सिर्फ सोच रहा है क्या करूँ, सोच रहा है क्या करूँ, सोच रहा है क्या करूँ। नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन है। सो मच ऑफ कन्फ्यूजन इज़ देयर इन योर पार्टनर्स एनर्जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट कैन बी डन। उनके ना एक अगर मैं बोलूँ तो एक फ़ियर है, एक फ़ियर है उनके अंदर कि यार अगर मैंने कर दिया, मान लीजिए वो, चाहे ये एनर्जीज ओनली फॉर करियर नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी, कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास थोड़ा सा ही है, अगर मैंने कर दिया और मुझे रिटर्न्स नहीं मिले तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ज़्यादातर ये इस चीज़ में सोच रहे हैं यहाँ पे कि मतलब मैं अपना 100% दे दूँ कहीं पे, मान लीजिए अगर करियर वाइज भी कहीं आप 100% दे रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में भी 100% दे रहे हो, सामने से मुझे नहीं मिला उतना, तो फिर मेरा क्या होगा। और गाइस ये आपके साथ भी यही सोच रहे हैं, अभी इतने कंफ्यूज इंसान है कि अभी ये आपके लिए भी ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट तो कर दूं, पर अगर मुझे नहीं मिला तो, वापस नहीं किया तो उसने उतना, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिकल होके बैठे हो, एज आई सॉ योर एनर्जी। तो अभी उनको लग रहा है कि अगर मुझे नहीं मिला उतना तो क्या होगा, क्योंकि अब तो वो भी प्रैक्टिकल हो गया है, मेरा सामने वाला जो मेरा पार्टनर है, अब तो वो भी उस तरह से नहीं है, अब तो वो भी मुझसे दूर ही जा रहा है। तो अगर मैं उसके पास जाऊँ और अगर मैं उसमें रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ और वो चीज़ नहीं मिली तो मैं, आपने ही तो ये जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करी थी ना, आप ही तो गए थे, आप ही तो कंफ्यूज थे, और आप अभी भी कंफ्यूज हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा फिनांसिस को लेके भी है, करियर को लेके भी है, कि जैसे मुझे जो यहाँ पे इंट्यूटिवली लग रहा है जॉब स्विच का, कि कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कर भी दो, पुरानी भी छोड़ दी, नई में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, नई में भी वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या होगा। तो ये यहाँ पर बस सोचने वाली एनर्जी में है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ। और क्या चल रहा है, लेट्स सी। फाइनेंशियली थोड़े से परेशान लग रहे हैं, करियर में थोड़े परेशान लग रहे हैं, और जब आदमी करियर वाइज परेशान होता है ना, फाइनेंशियल वाइज परेशान होता है, तो उसका ध्यान प्यार की तरफ कम ही जाता है, ठीक है। परेशान लग रहा है इस टाइम पे मुझे। और क्या चल रहा है देखते हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप ने जो पॉज लिया है ना, जो अभी वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में ही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना चीज़ें साइकिल जैसे कंप्लीट सी हो गई है, मतलब अब आगे कुछ हो नहीं सकता, क्या करे क्या ना करे, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे जो लग रही है वो ये लग रहा है कि वो आपको लेके ऐसे सोचते हैं कि आप ना दुनिया का भला करने चलते हो, पहले खुद का भला तो कर लो। पता है आप दुनिया का अच्छा करोगे, दुनिया को ज्ञान बांटोगे, खुद नहीं करोगे वो चीज़, मतलब खुद होता ना कि दूसरों को आपने इतना डायरेक्शन दिखाया, इतना डायरेक्शन दिखाते हो, खुद आप डायरेक्शन लेस हो चुके हो। सबको बताते हो ये करो ये करो क्यों करो, खुद नहीं करते हो। तो ये भी वो आपको लेके सोचते हैं ऐसा, ठीक है। खुद को तो उनको लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको ऐसे सोचते हैं कि हाँ दुनिया जहान के लिए अच्छा करता फिरता है, करती फिरती खुद का तो अच्छा कर ले पहले, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे है। और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है ना गाइस, रिलेशनशिप स्ट्रगलिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में एक टग ऑफ वॉर की तरह लग रहा है, कि क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ना चले जाते थे उनके पास वापस, लेकिन अभी आपने भी वो एनर्जीज पीछे खींच ली, तो उनको लगता है कि अब कैसे, अब क्या होगा। तो आपने जो ये चेंज किया ना, अपना प्रैक्टिकल हो गया बिहेवियर, ये उनको इम्पैक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से वो ये वाली सिचुएशन में है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को भी उन्होंने ऐसे कर लिया कि ठीक है अब तो ये भी बदल गया या बदल गई, तो अब मैं अपने अपने सेल्फ मतलब मैं अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताता, और जो करना भी चाहिए उनको करना भी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही इमोशनली कंफ्यूज इंसान है इस टाइम पे। तो उनकी लाइफ में ना कुछ मुझे यहाँ पे खास चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लाइफ उनकी रुकी हुई है। आपके पार्टनर की जो लाइफ है ना इस टाइम ये वाले सिचुएशन में है, पॉज में है। मैं ये और एक और एनर्जी किसी किसी के लिए, एज आई सेड कि सबके साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं, तो ये एनर्जी फॉर फ्यू पीपल एज आई एम गेटिंग द एनर्जी ओवर है कि दुनिया रुक गई उनकी आपके बिना,
दुनिया रुक गई है उनके लिए, दुनिया ही आप थे और आप ही चले गए, तो वो इंसान अब समझ नहीं आ रहा उसको क्या करूँ क्या ना करूँ। वो बोलते कि यार क्या क्या हो गया, ये क्यों चला गया मेरी लाइफ से। ये किसी किसी के लिए, किसी किसी के तो पार्टनर उनको ब्लेम कर रहे हो, बोल रहे कि हाँ आपने चीज़ें ख़राब करी, लेकिन यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर पॉज पे चले गए, उनको लग रहा है कि आप नहीं हो लाइफ में तो फिर मेरी तो दुनिया ही रुक गई, अब मैं क्या करूँ। लेट्स चेक वन मोर और क्या चल रहा है। सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो। मुझे लगता है कि चलो, मुझे अच्छा लगता है ये सब, आपसे भी बात करके और वीडियोस बना के भी अच्छा लगता है। सो ओवर हियर एनर्जी जो है, जो यहाँ पे एनर्जी मुझे ये लग रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आपके साथ कुछ चीज़ें जो एंड हुई है उसको लेके बहुत दुख में है, मना भी रहे हैं, मना नहीं रहे सॉरी, मान भी रहे हैं कि हाँ मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन उस चीज़ का बैगेज भी उठा के चल रहे हो। उनको दुख भी है, तकलीफ़ भी है कि ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। आपके और उनके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया और ये चीज़ उनको पेन दे रही है इस टाइम पे। और ख़त्म क्यों हुआ है? ईगो की वजह से, ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। वो इस टाइम पे हो सकता है सलाह मशवरा भी किसी से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपको लेके, ये बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है, कैसे जो रिलेशनशिप अच्छा था वो कैसे कन्वर्ट हो गया है, और अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं वो। तो वो ये जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई है, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही है। ओह, आपकी लाइफ में उन्होंने इतनी अशांति क्रिएट कर दी, इतना क्योस मचा दिया, आप तो जाते हो उनको पीस देने और वो आपको बना देते हैं ऑप्शन। आप जाते हो उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट करने और उन्होंने आपको दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। उनको ऐसे लग रहा है कि मैंने ही तो सब बिगाड़ा है, मैंने ही तो उसे प्यार नहीं दिया और मैंने ही तो उससे ऐसे मुंह मोड़ा था, तो अब अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मेरी ही तो गलती है। तो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या करें, चीज़ें कैसे ठीक हो, कैसे चीज़ें ख़राब होगी। और उनकी ओवरऑल लाइफ में ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्योटिक है सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज है, उनको नहीं कुछ समझ आ रहा। वो इंसान तो अभी अपने आप में ही नहीं है। ठीक है, एक और लास्ट कार्ड लेंगे उनके लिए, फिर हम देखेंगे कि आप इस टाइम पे क्या करें। देखिए, कार्ड इटसेल्फ इज टेलिंग कि आपके पार्टनर ने हार मान ली, उनको लग रहा है कि मैं इतना एफर्ट्स लगा के मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, अब नहीं हो सकती चीज़ें ठीक, मतलब। और ये वो ना ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जो इंट्यूटिवली लग रहा है, करियर में परेशान है आपके पार्टनर। करियर में उनको लग रहा है कि अब ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना करियर ना फाइनेंसेस, ये सब चीज़ों में तो मैं अब और नहीं कर सकता। और उसके चलते मुझसे रिश्ते छूट गए, सब छूट गया, क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज़ में इतना परेशान रहते हो कि उसके चलते आपने इन सब चीज़ों के चलते आपसे भी ढंग से बात नहीं करते, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आ गए क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देते थे या फिर परेशान रहते थे 24 घंटे अपने करियर को लेके ही। तो यहाँ पे उसके चलते वो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम वो नहीं होते विक्टिम माइंडसेट मेरे, एकदम मतलब करके थक हार के, ये देखिए सर पे पट्टी बांध दी इस आदमी ने, तो ऐसे करके कि और नहीं हो सकता, अब और कितना करूँ, अब और शायद अच्छा है ही नहीं मेरी लाइफ में कुछ, इस तरह के हैं, इस तरह की एनर्जी है, बहुत ही आपके पार्टनर की परेशान वाली एनर्जी है। अब हम ये देखेंगे कि आप उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग इन कांटेक्ट वाले सबके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की कि आप क्या करें इस टाइम पे। नॉट माई पार्टनर, व्यूवर्स को मेरे क्या करना चाहिए, कार्ड्स प्लीज़ बताइए। डिवाइन फादर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स, उनको क्या करना चाहिए, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त पे।
ओके, तो कार्ड्स आपको पता क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उनकी जो आप लोगों के बीच में जो भी अगर दूरियां भी है, सिचुएशन बहुत क्योटिक भी है या वो परेशान भी, तो आपने घबराना नहीं है। आपने जो करना है कि अभी थोड़ा सा आप भी अपने आप को बैलेंस करो, बहुत ज़्यादा आप भी जोश में या इसमें तुम ये ऐसे तुम वैसे ये सब मत करो, और इक्वल गिव एंड टेक करो। इक्वल गिव एंड टेक आपको करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव में भी रहो, अपने आप को भी बहुत प्यार करो, और इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर को भी समझो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ब्लेम गेम में आ जा रहे हो या ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हो, या आप कई बार होता है ना कि हमको पता भी होता है कि हम गलत है, लेकिन हम कई बार ना ईगो के चलते अपने आप को कि हाँ वही मेरी अपनी बात प्रूव करते, तो वो चीज़ें अगर आप करो वो नहीं करनी है। आप उनको समझो। इक्वल गिव एंड टेक अगर आपकी तरफ से कहीं लग रहा है आपको कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो वो इक्वल गिव एंड टेक आप करो, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा ओपनली कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, ठीक है। उनसे पूछो क्या दिक्कत है, क्यों है, और उनको आपको एक और चीज़ समझानी है जो यहाँ पे कार्ड्स मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि उनको आपको ये कहना है कि लाइफ में ना अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए है, अगर कोई भी सिचुएशन है ना, हमारा जो नज़रिया वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे देखेंगे कि अगर हम हर्डल को हर्डल की तरह देखेंगे ना, तो वो हमें बहुत बड़ी लगेगी। तो हमें किसी भी हमारी लाइफ में जो भी हर्डल है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी वो देखेंगे। एज एन अपॉर्चुनिटी अगर हम उस हर्डल को देखेंगे तो हमारी लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी होंगी। तो हमें अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बोलो, उसको वो एज एन अपॉर्चुनिटी देखे, एज ए हर्डल ना देखे, ठीक है। तो उनके लिए वो पार करना और इजी हो जाएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है उनसे ओपनली कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप अपनी ईगो में बैठे हैं कि नहीं वही करे, तो वो इस टाइम पे इस एनर्जी में नहीं है आपका पार्टनर कि वो आपको भी संभाल पाए या फिर वो रिश्ते को भी संभाल पाए। वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो आपको कहा जा रहा है ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा जज मत करे गाइस, ये आपके लिए एनर्जी, बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो इस टाइम पे। आपको जो भी शिकवे शिकायतें हैं वो बाद में कर लेना, पहले थोड़े समझदार बन के उनके साथ आप बातचीत करो, बहुत ज़्यादा जज ना करो अपने पार्टनर को। वन मोर कार्ड विल टेक एंड विल क्लोज द रीडिंग। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए। और एक चीज़, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं आते ना कि मुझे यहाँ सब चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, तो अभी ये वाली ज़िद अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी मत करो, अभी उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। अभी वो इस चीज़ में नहीं है, इस एनर्जी में ही नहीं है वो। और उनके साथ आप अच्छे से चाइल्डिश बिहेव करो, उनको हंसाओ, उनके साथ गप्पे मारो, उनको थोड़ा लाइट फील कराओ, यहाँ पे कहा जा रहा है। और उनको पॉजिटिविटी दो, उनको स्ट्रेंथ दो। आप उनको बोलो कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ से ना, आपकी पॉजिटिविटी से वो भी खुल के हंसेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना है। एक जो मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में बोलते हैं लोग ऐसे, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ये बोलते हैं, देखा मैंने बोला था ना, तुम तो अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ही होगा वैसे होगा, मैंने कहा था ना ये होगा, मैंने कहा था ना, ये वाली बात नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने भी अपना ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है यहाँ पे कि हाँ मैंने तो पहले बोला था अब ऐसा हो गया, देखो तुम्हारे डिसीजंस ऐसे होते। तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में उनको आप थोड़ा सा हैप्पी फील कराइए, आप उनको थोड़ा सा उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, ताकि उनके ऊपर ऑलरेडी जो प्रेशर है, वो बर्डन है, वो कम हो, ठीक है। सो ये चल रहा है आपकी पार्टनर की लाइफ में अभी, और ये है सॉल्यूशंस, ये है आपको क्या करना है, आप किस तरह से उनके साथ पेश आओ ताकि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी सिनेरियो देखा है, जिनके लिए भी मोस्टली रीडिंग आई है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्टनर प्यार नहीं करता है, पार्टनर प्यार करता है, लेकिन पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर को लेके, मेनली ये करियर को लेके परेशान है, और उसके चलते ही चीज़ें ख़राब हो रही है। अपने फाइनेंसेस को, करियर को, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर दोबारा हम फिर कभी बनाएंगे किसी और टॉपिक पे वीडियो। और मैं एक और चीज़ आपको बोलूँ, इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगी कि मैं उसी टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।